दोस्तों, इस वीडियो को देखने का फायदा तभी है जब आपके भीतर इन 3 प्रश्नों के उत्तर हाँ हो। पहला प्रश्न, क्या आप ध्यान करना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या आप बहुत प्रयास करने के बाद भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं? तीसरा प्रश्न, क्या आप गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई इस विधि को समझना चाहते हैं जो आपको ध्यान की पहली झलक दिखा सके? अगर आपके भीतर इन 3 प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ध्यान के विषय में अब तक आपकी जो भी सोच थी वह बदलने वाली है। आइए इस कहानी से समझते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, मैं ध्यान में प्रवेश कैसे करूं? बुद्ध कहते हैं, स्वयं का अवलोकन करके जो व्यक्ति बिना किसी पक्ष के अपने भीतर देख सकता है, उसे ध्यान की पहली झलक मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और अगर एक बार किसी को ध्यान की पहली झलक मिल जाए तो वह चाहकर भी अपने आप को ध्यान से अलग नहीं कर सकता। ध्यान में कई कठिनाई परम ज्ञान पाने तक की नहीं है। कठिनाई केवल उस घटना तक की है जिसे हम ध्यान के सागर पहली बूंद कहते हैं। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं उनके लिए लक्ष्य परम ज्ञान नहीं है। ज़्यादातर लोग परम ज्ञान को लक्ष्य मानकर चलते हैं। उनके लिए लक्ष्य है ध्यान का पहला अनुभव, क्योंकि अगर किसी ने एक बार ध्यान का शुरुआत चख लिया तो यह संभव नहीं है कि वह ध्यान करना छोड़ दे। और अगर आप गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए इस सूत्र को समझ गए तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा ध्यान का स्वाद चखने में। तो चलिए इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। बुद्ध कहते हैं, स्वयं का अवलोकन करो। स्वयं का अवलोकन मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन, या साधारण शब्दों में हम इसे देखना भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर बुद्ध आँखों से देखने की बात नहीं कर रहे। देखना सिर्फ आँखों से ही नहीं जाता, आँखों के बिना भी देखा जा सकता है। बुद्ध यहाँ पर उसी देखने में की बात कर रहे हैं। अब यह तो समझ आ गया कि देखना है, पर कैसे देखना है, क्या देखना है और कहाँ देखना है। बुद्ध कहते हैं, होश ही आँखों से देखना है, अपने भीतर देखना है। जैसे ही हम अपने आँखों को बंद करते हैं तो बाहर दिखना बंद हो जाता है और भीतर दिखना शुरू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न का उत्तर तो रह गया कि अपने भीतर क्या देखना है। इस प्रश्न का उत्तर है, देखने के लिए कई चीज़ें हैं, जैसे विचार, भावनाएं, परंतु ये बदलती रहती है। केवल एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलती और ना कभी बदलेगी, वह है आपकी सांस। विचार पैदा होंगे, मर जाएंगे, भावनाएं पैदा होंगी, मर जाएंगी। केवल सांस ही है जो आपके भीतर मरते दम तक आपके साथ रहेगी। इसलिए ध्यान में अपनी आती जाती सांस को देखें। अब हो सकता है आपके मन में प्रश्न उठे कि सांस को देखने से क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, शरीर की स्थिरता बढ़ेगी। शरीर की स्थिरता के कारण मन भी स्थिर होने लगेगा, और जब मन और शरीर दोनों स्थिर होंगे तो ध्यान घटने की संभावना पैदा होगी। परंतु समस्या यह है कि हमें पता भी नहीं लगती और हमारी ध्यान हमारी सांसों से हटकर हमारे विचारों में चला जाता है।
ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में गौतम बुद्ध के इस सूत्र का उपयोग करना चाहिए। यदि ध्यान विचारों पर जाता है तो अपने विचारों का अवलोकन करें। अपने विचारों को देखो, पूरे होश के साथ देखो। अपने विचारों को देखते वक्त जो आप सबसे गलती करते हैं वह यह है कि आप कुछ विचारों को सही मानते हैं और कुछ विचारों को गलत। इसलिए आप सही विचारों का और गलत विचारों को अपने से दूर करते हैं। बुद्ध कहते हैं, निष्पक्ष भाव से अवलोकन करो, क्योंकि जब तुम किसी विचार का पक्ष लेते हो तो तुम उस विचार में ही खो जाते हो। इसलिए किसी विचार का पक्ष ना ले और ना ही किसी विचार के विरोध में खड़े हो। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन होता है, परंतु लगातार प्रयास से यह संभव है। अब एक चीज़ जो ध्यान करने के लिए सबसे ज़रूरी है वह है आपका स्वास्थ्य, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ध्यान में आपकी पहली अड़चन आपका शरीर बनेगा। जब सिद्धार्थ परम ज्ञान की खोज में थे तो किसी के कहने की वजह से उन्होंने भी अपने शरीर को बहुत हानि पहुंचाई थी, जिसका एहसास उन्हें बाद में हुआ। उन्होंने जाना कि अस्वस्थ शरीर के साथ कोई भी यात्रा पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए आप अगर ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।